बांग्लादेश में जब से हालात बिगड़े हैं वही हुआ जिसका डर था। हजारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और सामने मौजूद है इंडिया का बॉर्डर, सामने मौजूद है इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भाई अमेरिका इन्वॉल्व था, उसने ओपनली बोला है, मैंने ये खबरें सुनी, आपने भी शायद सुनी हो। जी ऑब्वियसली इन्वॉल्व था। वो आर्मी बेस बनाना चाह रहे थे, उनके पास एक आइलैंड है। ठीक है, तो बंगालियों के साथ भी, अगर हिंदू बंगालियों के साथ भी वहाँ हो रहा है, तो रियासत जो है ना वो सबसे पहले अपने बेनिफिट देखती है। वो ये नहीं देखती कि ये मेरे हिंदू हैं, ये मेरे मुसलमान हैं। अगर इतना ही था तो रियासती लेवल पे बाइकआउट करता पाकिस्तान इसराइल का, हर लिहाज से उसके अलाइज का भी करता। फलस्तीन का दुख नहीं है, क्यों नहीं है? तो वो कैसे बॉर्डर खोल दे? उनको कुछ नजर आ रहा है, उनके वहाँ पे कुछ अपने अंदर खाते, उनके अपने बड़े स्ट्रेटेजिकल मामलात हैं। अच्छा, हमको सिखा रही ये बंगाली अवाम ने सारे के सारे पुतले को भी तोड़ दिए। हालात जो शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा पुतला बनाया था सबको तोड़ दिया। और वहां पर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ, वहां पर बहुत बर्बरियत वाला हालात है, बहुत हालात खराब है हिंदुओं के। वहां पर क्या कहेंगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वापस चले जाए, हम आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे, क्योंकि ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये 1 या 2 दिन का मसला नहीं है। प्लीज आप वापस चले जाएं। दोस्तों, देखा जाए तो वीडियो निहायत ही इमोशनल है कि बांग्लादेशी हिंदू आज इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो अपना घर बार जायदाद छोड़ के इंडिया जाने के लिए तड़प रहे हैं और नदी क्रॉस करने के लिए वो बार बार BSF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नदी हमें क्रॉस करने दे, हम इंडिया आना चाहते हैं, हमें वहां पर सेफ्टी मिलेगी, हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इमोशनल है। और अरे देखिए, बे ऑफ बंगाल से ये केटर करें, और इंडिया चाह रहा था कि इंडिया, क्योंकि आपको पता है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमेशा प्ले करता है, वो अपना फायदा देखता है। इंडिया अब ये कौन है बे? ने ये सोचा कि चाइना को तो कंट्रोल, अच्छा इंडिया क्यों नहीं चाहता था? इंडिया देखें, आपके इंडिया की चाइना से के साथ जंग हो चुकी है, अभी भी चाइना के साथ इंडिया की उस तरह दोस्ती सलेगी नहीं है। इंडिया जो आपके इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया जो हमसे आगे है, किस चीज में? हर चीज में आगे है वो। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। अच्छा, हाँ जी, क्यों? हर चीज में वो फायरिंग होती है, वो करते हैं इधर। तो ठीक है। वहाँ पर हिंदू है ना, वहाँ पर उनके फौज में। हाँ जी, उस साइड पे हाँ, है। तो अरे कहना क्या चाहते हो? आप नहीं देंगे। बांग्लादेश ने जिस तरह से हालात खराब है हिंदुओं के साथ, जो वहाँ पर बर्बरियत हो रही है, इसके बारे में क्या आप आवाज नहीं उठाएंगे कि वहाँ पर इंसान तो है ना, वो इंसानों के साथ ये हालात हो रहे होंगे? नहीं देखें, वो तो है, वो तो सबको हर चीज को नजर आ रहा है। देखें, हम आजादी में फिर से आ गए रे बाबा। देखे हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, वो इसलिए नहीं खोल रहे कि देखे ये जो हसीना को हटाया गया है, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट मौलवी आए हैं। तो दुनिया की जो सियासत है उसमें एक नई दहशतगर्द तंजीम या कुछ ऐसे मामला, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है। इसलिए आपने ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये जो मोमेंट चल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और इसे इमोशनली ही देखना चाहिए। लाइक देखें, जैसे बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है बांग्लादेश में हिंदुओं की, तो वो और किसी कंट्री पर रिलाय नहीं कर रहे, जबकि वो इंडिया पर रिलाय कर रहे हैं। और इंडिया की ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट है कि इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें एंट्री तो नहीं दे रहा, बट उन्हें इतनी सिंपैथी दे रहा है कि यार आप प्लीज़ चले जाओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि वो चाहें तो कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें भेजने का, बट फिर भी इंडिया उसको लुक फॉरवर्ड कर रहा है और उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है कि जैसे वो पार्ट तो उन्हीं की कंट्री का है, बट कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पे वो पूरा नहीं उतरे, इस वजह से उन्हें एंट्री का मौका नहीं मिल रहा। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेशी हिंदुओं पर इतना अत्याचार बढ़ गया है कि हिंदू भाई अपना घर जमीन और दुकान मकान छोड़कर भारत के बॉर्डर पर आ चुके हैं और BSF वाला से इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको किसी भी तरह भारत में जाने दीजिए, नहीं तो यहाँ पर हमें जान चल जाएगी। लेकिन भारत के BSF आर्मी बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रही है, क्योंकि जब तक भारत सरकार आदेश नहीं देगी तब तक बांग्लादेश के चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई भारत में नहीं आ सकता। और भारत सरकार संविधान के देखते हुए और बहुत सोच बूझ के साथ कोई भी फैसला लेती है। लेकिन हमारे भारत के वीर सिपाही BSF के कर्नल बांग्लादेशी हिंदुओं को उनके ही भाषा में समझा रहे हैं कि प्लीज आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ इतने धूप और पानी में मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है और बांग्लादेश अपने मुल्क लौट जाए। जितने भी बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं, एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़े, और एकजुट हो जाएंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और बहुत खुशी की बात है कि यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हुए उन पर आवाज उठाए। यह खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया का होशी उड़ गया। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता भारत सरकार को क्या बोल रही है बांग्लादेश के बारे में। तो बने रहे वीडियो का अंत तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। करंट सिचुएशन को लेके हिंदू कम्युनिटी जिस तरीके से तेजी से इंडियन बॉर्डर की तरफ जाती नजर आ रही है बांग्लादेश से, क्या वो वहाँ पे उन्हें राइट उस तरीके से नहीं मिल रहे? और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, बांग्लादेश इवन इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, अगर वहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है तो उसकी क्या रीजन है, खासतौर पे पाकिस्तान को लेके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम?
ताहा वो मैंने बता दिया ताहा भाई। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, क्या समझते हैं बांग्लादेश में इस टाइम जो सिचुएशन बनी है, मिनॉरिटीज़ खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, वो बॉर्डर पे जाते नज़र आ रहे हैं, वीडियो वायरल हुई है जिसमें हज़ारों की तादाद में, मैं कहूँगा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी से कि भाई हमें इंडिया जाने दें, हमें अपनी जान बचानी है। क्या कहना चाहेंगे मिनॉरिटीज़ की जो वहाँ पे इस टाइम सिचुएशन है, और तो अपना बांग्लादेश के स्टूडेंट्स और बांग्लादेश की गवर्नमेंट का ये इशू है, इसमें मिनॉरिटीज़ को अगर इस तरीके से डिस्टर्ब या अटैक किया जा रहा है, आपको लगता है ये बेहतर है? जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी है एज अ हिंदू, तो उसमें यह है कि जो भी बांग्लादेश कर रहा है इस टाइम, जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी इस टाइम टेक ओवर में नहीं है, किसी की कोई बात नहीं मानी जा रही। एक दिन में उन्होंने बाहर से नोबेल प्राइज शुदा यूनुस साहब को बुलाया है और अगले दिन उन्होंने उसे हेल्प ले लिया है। ठीक है, तो मतलब ये हिसाब इस टाइम चल रहा है कि कुछ भी उधर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है, तो उसमें कोई भी किसी भी किस्म की इंटेलिजेंस बना के अपना एजेंडा पेश कर सकता है कि जी हिंदू आ रहे हैं या नहीं। चले, हम तो कहते हैं हमने अफगानिस्तान से जबरदस्त। सर, आपसे बात करने का पर्पस है कि बांग्लादेश के हालात के ऊपर आप आगाह होंगे कि बांग्लादेश के ऊपर क्या हालात आए पड़े हैं इस टाइम। सर जी, वो तो उन्होंने जो उधर के अवाम है उन्होंने अपनी जदोजहद की है, ठीक है, अल्लाह ने उनको कामयाब किया है जी, ठीक है। क्योंकि देखना, अब हमारे इधर देखना मुल्क में क्या हो रहा है सबको पता है, जो कुछ हो रहा है, ठीक है। हर चीज़ महंगी तो महंगी ऊपर से ऊपर जा रही है। कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो फ्यूचर का मुस्तकबिल का पाकिस्तान बनता जा रहा है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ के हालात पाकिस्तान जैसे होते जा रहे हैं। हाँ जी, नहीं वो तो कहते नहीं है, लेकिन वो जो हम ये है कि उन्होंने हिम्मत की है। देखिए, अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे, देखो जब 1947 में जंग लगी थी जब, तो उन्होंने तब जो मुसलमान थे उन्होंने हिम्मत की, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ठीक है। आज हम इसमें जी रहे हैं पाकिस्तान में। 1947 में जंग तो नहीं हुई थी, खैर बंटवारा हुआ था, सेपरेशन हुई थी। चलो वो भी लगा लें, देखिए ये भी देखने का आज़ादी तो फिर ही मिली ना हमें, ठीक है। वो जब हम लड़ेंगे तो तभी आज़ादी, उससे पहले आज़ादी नहीं मिल सकती हमें। लड़के आजादी नहीं मिली, कायदे आजम और गांधी सर ने दोनों ने मिलके इस को आजादी को हासिल करवाया अंग्रेजों से। नहीं करवाया, देखे ना, पहले तो जंग हुई तो फिर ही हुआ ना, उसके बाद ये बंटवारा हुआ ना, बाद में हुआ ना। जंग किसके साथ हुई है जी? जंग किसके साथ हुई थी? इंडिया के साथ हुई थी, और क्या कहते हैं, इंडिया का मुझे पता है ज्यादातर, इंडिया का हुआ है, इंडिया से हुई थी। सर, जंग तो नहीं हुई, खैर चलो जैसे भी आप समझ लें। जी जी जी। तो अगर देखिए बंटवारा हुआ, तकसीम हुई, इसको करेक्शन करें कि जंग नहीं हुई थी, तकसीम हुई। तो तकसीम हुई है, देखिए तकसीम हुआ तो फिर हम जी रहे हैं ना जी। फिर तो इंडिया ने क्योंकि हमसाया मुल्क है इंडिया के, और हमने यहाँ से तकरीबन 30 लाख के करीब हमने अफ़गान IDPs को जगह दी हुई थी, तो जिसकी वजह से अब इंडिया को ये चीज़ समझ आ गई है कि ये चीज़ कितनी फैलती जाएगी और इसके कितने बड़े असरात होंगे कंट्री पे। भाई, इंडिया जितना मर्जी अमीर है, लेकिन करोड़ों लोगों को तो ना वो अपने मुल्क में घुसा सकता है, ना खिला सकता है, ना उन्हें पाल पोस सकता है। नहीं देखें, वो फिर भी हो पाएगा, लेकिन मसला ये है कि आया कि कल को जैसे अफ़गान शहरी यहाँ पे रहते रहे हैं IDP के शक्ल में, लेकिन जब उनको निकालने का वक्त आया तो ये नहीं जाना चाहते थे, और यहाँ से भी आवाज़ें उठनी शुरू होगी कि अब UN जो एक रूल है उसके तहत कि 30 to 40 ईयर्स अगर वो किसी कंट्री में रहते हैं तो उनको नेशनलिटी दीजिए, मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ से लोग नहीं जाना चाहते, तो कल को इंडिया में भी ये चीज़ होगी कि बांग्लादेशी हिंदू तो वो इस चीज़ को ज़रूर अपने उसमें रखे होंगे कि अगर हम आज इनको आने दें तो कल को क्या गारंटी होगी। और सर, ये 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, ये 1.5 करोड़ हिंदू की आबादी है, और कैसे BSF उनको बॉर्डर क्रॉस करने दे, और वो इतने प्यार से मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज़ आप वापस चले जाए, हम आप पे गोली भी नहीं चलाना चाहते। हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि हालात इस तरह से नॉर्मलाइज नहीं होंगे, आप वापस लौट जाएं, लेकिन वो लोग हिल ही नहीं रहे वहाँ से। देखिए, इंडिया में भी अगर हम देखें तो इंडिया जितनी हमें डेवलप्ड नज़र आ रही, जितनी हमें